सास की पुरानी साड़ी। अनामिका बड़े ही गरीबी में अपने इकलौते बेटे को पालती है। शिवम भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार न जाने देकर अच्छे नंबरों से MBA कर लेता है। शिवम को उसके नंबरों के दम पर अच्छी जगह नौकरी भी मिल जाती है। अपनी पहली कमाई आने पर शिवम सोचता है, माँ के लिए साड़ी ले जाता हूँ, उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं है। बेचारी मुझे पढ़ाने के लिए खुद के लिए कुछ करना ही भूल गई। लेकिन माँ, अब तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, तुम्हें हर खुशी देगा। शिवम एक साड़ी लेकर अपने घर जाता है। जाते ही देखता है उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। शिवम बेटा, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ऑफिस में लेट हो जाता है कभी कभी। माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, फिर माँ बेटा साथ में खाएंगे। ठीक है माँ। शिवम हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठता है। जैसे ही अनामिका उसके लिए खाना लेकर आती है, शिवम उसके हाथ में साड़ी पकड़ा कर कहता है, माँ बताओ कैसी है? साड़ी तो सुंदर है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, मेरे पास तो बहुत है। माँ तुम भी ना, एक भी नई साड़ी तुम्हारे पास नहीं है, सारी की सारी पुरानी है और वही सब बाहर भी पहनती हो और घर में भी। अरे छोड़ ना बेटा, मुझे कौन ही देखता है, मुझ बूढ़ी को देखने की किससे फुर्सत है। ऐसा नहीं है माँ। अनामिका और शिवम खा पीकर सोने चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ अनामिका शिवम से कहती है, बेटा अब तो कमाने लगा है, अब इस घर को बहू और तुझे बीवी की ज़रूरत है। जैसा आप सही समझे माँ। तुझे कोई पसंद है तो बोल दे, मैं मेरे बच्चे की शादी उसी से करवा दूंगी। अरे किसी न किसी से तो करवानी है। माँ मुझे सुप्रिया बहुत पसंद है, हम पिछले 4 साल से साथ में हैं। सुप्रिया मेरे जीवन में तब आई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था माँ, उससे अच्छी लड़की मुझे और मिल ही नहीं सकती। ठीक है तो फिर उससे ही ले आते हैं बहू बनाकर। कोई ना कोई तो आएगी ही। अनामिका बेटे की खुशी के लिए सुप्रिया के घर वालों से बात करती है और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देती है। सुप्रिया के घर वाले भी झट से हाँ कह देते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो जाती हैं। शिवम और अनामिका शादी की शॉपिंग साथ में करते हैं। अनामिका अपने लिए कुछ नहीं लेती और शिवम और सुप्रिया के लिए शॉपिंग करती है। ओहो माँ, तुमने अपने लिए तो एक भी साड़ी और ज्वेलरी नहीं ली, तुम शादी में क्या पहनोगी? अरे बेटा मेरी छोड़, अभी तुम दोनों के कपड़े ज़रूरी है, मेरा क्या है। मेरी तो ज़िंदगी आधे से ज़्यादा बीत गई है, कितनी ही ज़िंदगी बाकी है अब। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, मुझे नहीं पता। तुम अभी के अभी अपने लिए ज्वेलरी लोगी यहाँ से बस। अरे बेटा चल ना यहाँ से, अभी ऐसे ही बहुत खर्च हो रहा है, तुम और खर्च बढ़ाने में क्यों लगे हुए हो? तुम्हें मेरी कसम, चलो यहाँ से। माँ की कसम के कारण शिवम वहाँ से चला आता है, लेकिन मन ही मन खुद को कोसने लगता है। मेरे पैसे किस काम के जो मेरी माँ को ही सुख ना दे सके? मैं माँ के लिए साड़ियाँ खुद ला दूंगा। शिवम शादी में अनामिका के पहनने के लिए 6 साड़ियाँ ले आता है और अनामिका को देते हुए कहता है, माँ देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चुपचाप से ये साड़ियाँ शादी के लिए तैयार करवा लो। ये साड़ियाँ आपको पहननी है, लगना चाहिए कि आप मेरी माँ हो। अरे कितने पैसे लगा दिए तूने? अरे महंगी दे दी होगी तुझे ये सारी साड़ियाँ, पागल, एक बार मुझसे पूछ तो लेता। कोई महंगा नहीं है, तुम चुपचाप से पहन लो बस। शिवम के जाने के बाद अनामिका सोचती है, अभी तो बहू नई नई है, साल भर तो देना लेना लगा ही रहेगा, तो उसके लिए उठा कर रख देती हूँ। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन भी अनामिका अपनी पुरानी साड़ी ही पहने रहती है। माँ को पुरानी साड़ी में देखकर शिवम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुप रह जाता है। शादी अच्छे से हो जाती है और सुप्रिया बहू बनकर घर चली आती है। घर आती ही सुप्रिया शिवम से कहती है, शिवम ये क्या है, माँ के लिए तुमने नई साड़ी तक नहीं ली, ये मुझे पसंद नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो ली थी साड़ियाँ, लेकिन माँ ने पहनी नहीं, अब मैं क्या बोलूँ उन्हें? वही मैं सोचूं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भीड़ में माँ को सबसे अलग लगना चाहिए था, क्योंकि वो दूल्हे की माँ है। पर माँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूँगी। अगले दिन सुप्रिया नहा धोकर तैयार हो जाती है और अनामिका को नई साड़ी देते हुए कहती है, मम्मी जी आज आप यही साड़ी पहनना जब हम शाम को मंदिर जाएंगे। अरे बहू मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई पहन लूँगी। मम्मी जी आपको यही साड़ी पहननी है। अच्छा ठीक है, ला।
सुप्रिया अनामिका को साड़ी देकर काम में लग जाती है। शाम को सुप्रिया तैयार हो जाती है, लेकिन अनामिका वही पुरानी साड़ी पहनकर बैठ जाती है। अनामिका को देखकर सुप्रिया का दिमाग गर्म हो जाता है। मम्मी जी, ये क्या है? आपको मैंने जो साड़ी दी थी वो कहाँ है? आपने वो क्यों नहीं पहनी? अरे बेटा, वो मैंने ना उठाकर तेरे लिए रख दी है, तुझ पर अच्छी लगेगी। नई नई बहू बेटी पर ये सब सुंदर लगता है, इस बूढ़ी को कौन ही देखता है। मम्मी जी, ऐसा नहीं होता है। अब तो सब कुछ सही है। आपका बेटा अच्छा खासा कमाता है, मुझे जब चाहिए होगा तो और आ जाएगा। आप क्यों चिंता करती हो? अरे बेटा, फिजूल में पैसे क्यों लगाना? इसमें फिजूल जैसा क्या है? अब आदमी जब कमाता है तो अच्छा पहनना और अच्छा खाना तो बनता है, वरना बेकार है सब। आप खुद ही सोचो, कोई आपको देखेगा तो क्या कहेगा? बेटा इतना कमाता है फिर भी माँ के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा, अब शांत हो जा बहू। दुनिया का क्या है, आज तेरी सी तो कल मेरी सी। चल अब मंदिर होकर आते हैं। सुप्रिया गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी ताकि मम्मी जी को समझ में आ जाए कि वो क्या कर रही हैं। दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं। मंदिर में सब अनामिका को अलग तरीके से घूरते हैं। तभी पड़ोस की एक औरत वहां आकर अनामिका को ताना देते हुए कहती है, अनामिका, सुना है तेरे बेटे को अच्छी खासी नौकरी लग गई है, तो फिर तू ऐसे क्यों रहती है? अब क्या जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी? हैं? इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। पड़ोसन की बातें सुनकर अनामिका उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन सुप्रिया का खून खौलने लगता है। वो आंटी जी, मम्मी जी को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उन्होंने पुरानी साड़ी पहनी है। रही बात कंजूसी की, तो मैं ऐसी ही नई की नई साड़ी दूसरों को दे देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने तो बुराई मान लिया। मैं चलती हूँ अनामिका। पड़ोसन तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है। वाह बहू, क्या जवाब दिया है तुमने। वो तो भाग खड़ी हुई। मैं तो सोचती रह जाती, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। अब क्या करें मम्मी जी, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसे उसी में समझाना पड़ेगा ना। पूजा करके दोनों सास बहू घर आते हैं। अगले दिन सुप्रिया भी अपनी सास की कोई पुरानी साड़ी पहन लेती है। जैसे ही अनामिका की नज़र सुप्रिया पर पड़ती है, अरे बहू, ये क्या, तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, वो सब कब काम आएगी? तो अभी क्या, अभी जा और कपड़े बदल कर आ। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी अच्छी लग रही है, आरामदायक है और मुझे ना रिलैक्स लग रहा है। वैसे भी मुझे घर पर देख ही कौन रहा है। ये बात भी सही है। नाश्ते की टेबल पर शिवम सुप्रिया को पुरानी साड़ी में देखकर कहता है, ये क्या है? तुम्हें आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और माँ का रंग तुम पर इतना चढ़ गया कि तुमने उन्हीं की तरह पुरानी साड़ी डाल ली। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। अरे बाबा, घर में कौन अभी आ रहा है? हाँ, और घर में नई साड़ी पहनकर उसे खराब क्यों करूँ? पैसे जो लगते हैं तुम्हारे, तुम क्या बर्बादी करने के लिए कमाते हो? ठीक है बाबा, तुम दोनों सास बहू को जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला। दोपहर के वक्त शिवम जब घर आता है, तब खाने की टेबल पर शिवम दोनों सास बहू से कहता है, माँ, रात को मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। तुम और सुप्रिया तैयार रहना। ठीक है बेटा। जी, हम रेडी हो जाएंगे। और दोनों अच्छे से तैयार रहना, बहुत बड़े होटल में शादी हो रही है और वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। सुप्रिया, मैंने जो तुम्हें फर्स्ट नाइट पर साड़ी ला कर दी थी ना, वही पहनना। ठीक है। शाम के वक्त शिवम जल्दी जल्दी घर आता है और नए कपड़े निकाल कर पहनने लगता है। माँ, सुप्रिया, तुम दोनों रेडी हो या नहीं? हाँ, मैं तो रेडी हूँ बेटा। मैं भी रेडी हूँ। शिवम जब दोनों को देखता है तो, माँ, आपने फिर से पुरानी साड़ी पहनी है? और सुप्रिया, तुमने क्यों पुराने कपड़े पहने हैं? यार, तुम लोगों को जाना है कि नहीं, ये बताओ। अरे बहू, ये कपड़े तुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तू मेरे बेटे का दिल दुखा रही है। वो कितने प्यार से तेरे लिए साड़ी लाया था और तूने पहनी नहीं। घर की बहू अगर ऐसे कपड़े पहनेगी तो इज्जत घर की जाती है। मम्मी जी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप शिवम के इतने प्यार से लाए हुए कपड़े नहीं पहनती तो उसे कितना बुरा लगता है। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो आप भी इसी घर की बहू हैं। इज्जत तो आपके ऐसे कपड़े पहनने से भी जा सकती है ना। अरे समझ गई बहू, तुम लोग क्या कहना चाहते हो। अब मैं अपने बेटे की लाई हुई नई साड़ी पहनूंगी बस, और तू भी जाकर नई साड़ी पहन ले। अनामिका और सुप्रिया दोनों शिवम के लाए हुए नए कपड़े पहनकर उसके साथ पार्टी में चली जाती हैं। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी
और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो।
ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ, क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए, माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई, घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना?